अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप मुझे जहाँ से भी देख रहे होंगे, आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आज मेरी तरफ इफ्तार थी, मेरी बहन की फैमिली इनवाइटेड थी और मैंने बहुत सारी बनाई थी। वो सब डिशेज़ का मेन्यू और विद रेसिपीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बेहतरीन। आज की इफ्तार पार्टी में का मेन्यू है बिरयानी, मटन कढ़ाई, मिनी पिज़्ज़ाज़, चॉकलेट कपकेक्स, चाइनीज़ पकोड़े, कोल्ड सैंडविचेज़, माश दाल बड़े, मैकरोनीज़, फ्रूट चाट, चना चाट, पकोड़े सादे वाले और आलू वाले। हेल्दी अल्टरनेटिव भी बताऊँगी। शकरकंदी से मैं चिप्स बनाना सिखाऊँगी जो लोग पकोड़े नहीं बनाते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टफ्ड डेट्स भी होंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं बेकिंग के आइटम्स पहले बनाऊँगी क्योंकि बेकिंग में ना काफ़ी टाइम लगता है और फिर मैं अपनी तैयारी जो है ना 1-2 दिन पहले ही शुरू कर देती हूँ। तो कल रात में मतलब शाम में हमारी इफ्तारी है, तो मैंने आज सुबह से ही काम थोड़ा शुरू कर दिया। मैंने कहा कि 3 अंडे मैंने लिए हैं रूम टेम्परेचर पर और उसके बाद हम इसमें हाफ़ कप चीनी डालेंगे, दानेदार होगी और इसके साथ-साथ हम इसमें जो है 1/3 कप ब्राउन शुगर डालेंगे और साथ-साथ इसमें 1/4 जो है टीस्पून जो है नमक जाएगा। अच्छा, ये बड़े सॉफ्ट और बड़ी ज़बरदस्त से कपकेक्स हैं और ये आपको बहुत पसंद आएँगे और 1 दिन पहले अगर आप बना के रख लें ना, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है काम सारा। तो अगर आप सारा कुछ आखिरी दिन करेंगे ना, तो बहुत मसला हो जाएगा। तो इसमें जी मैंने 3 अंडे लिए हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाफ़ कप शुगर है, 1/3 कप ब्राउन शुगर है और 1/4 इसमें हमने सॉल्ट डाला है और उसको हमने बहुत ज़्यादा बीट करना है। इतना बीट करना है कि हमारी जो शुगर है ना, वो सही से इसमें डिज़ॉल्व हो जाए। फिर इसमें हम जो है ना जो हमारा ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं, ड्राई इंग्रीडिएंट्स में जो है मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1/4 कप इसमें मैंने मिल्क पाउडर लिया था और 1/4 कप मैंने इसमें कोको पाउडर लिया था और साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था। ये सब जो है मैंने अलग से जो है ना मिक्स किया है और इसको हम जब सही से बीट कर लेंगे तो ये जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं हम अलग से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ तक फ़ोल्ड करेंगे कि इसमें लम्प्स ना रहें और ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। तो ये जी मिक्सचर तैयार हो रहा है और हम इसको एक ही तरफ इसको करेंगे। ये देखिए जी बिल्कुल मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि लाइनर्स लगाएँगे अपने कपकेक्स ट्रे में और उसके बाद इसको 3/4 जो है ना, इसे पूरा फिल नहीं करना, बस इसे इतना फिल करना है कि ये 3/4 तक इसे फिल करना है और सारा फिल कर हम इसे 180 डिग्रीज़ पर यानी 180 सेंटीग्रेड पर तकरीबन 15 मिनट बेक करेंगे। फिर उसके बाद मैं इसकी आपको फ्रॉस्टिंग भी बनाना सिखाऊँगी और फ्रॉस्टिंग भी हम 1 दिन पहले ही बना लेते हैं। देखिए फ्रॉस्टिंग में सिंपल सा रूल है कि आपने व्हिपिंग क्रीम जो है वो हाफ़ क्वांटिटी में रखनी है और चॉकलेट उससे डबल होनी चाहिए। लेकिन देखें सपोज़ जैसे अगर आप 50 ग्राम्स जो है क्रीम ले रहे हैं व्हिपिंग क्रीम, तो आप चॉकलेट जो है 100 ग्राम्स लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आई थिंक मुझे याद नहीं है लेकिन ये कि मैंने 300 ग्राम्स चॉकलेट ली है और 150 ग्राम्स जो है मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम ली है। अब मैंने पहले इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर दिया था और फिर उसके बाद इसको फ्रिज में रख लिया था। में रखने के बाद मैंने इसको अच्छे से बीट कर दिया है और जब मैं इसे बीट कर दूँगी तो इसकी एक अच्छी थिक सी कंसिस्टेंसी आएगी जो कि और अगर गर्मियाँ हो ना तो मैं थोड़ा-सा कोको पाउडर जो है फ्रॉस्टिंग में शामिल करती हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि थोड़ा-सा मौसम ठंडा है तो देखिए ये बीट करने के बाद ऐसा स्टिफ हो गया है तो मुझे इसमें कोको पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस इसके बाद इसे पाइपिंग बैग में डालूँगी और ये स्टार शेप मेरे पास जो था टिप थी मौजूद, तो मैंने इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर एक जिस सर्कल सा बनाया जिससे ये आराम से फ्रॉस्टिंग जो है ये देखें लग रहा है कि पता नहीं हमने क्या कमाल किया लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने इसको एक सर्कल सा बना दिया और ये देखें रोज़ेट टाइप के रोज़ेज़ टाइप ना बन गया है ये। तो हम ये 1 दिन पहले ही तैयार कर लेंगे ताकि जो है हमारे जो है ईज़ी रहे हमारे लिए। आप मुझसे भी अच्छा इंशाल्लाह करेंगे। तो अब जो है मैं नेक्स्ट बना रही हूँ वो है हम मिनी पिज़्ज़ाज़ बना रहे हैं बच्चों का मनपसंद। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अच्छा, इसमें जाएगा फ्लोर 500 ग्राम्स, यीस्ट जाएगी 10 ग्राम्स, सॉल्ट जाएगा 10 ग्राम, शुगर जाएगी 60 ग्राम और ब्रेड जो है सॉफ्टनर 3 ग्राम जाएगा। आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं, इससे जो है ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से जो है ना इसको गूँदेंगे हथेली की मदद से तो ये बहुत अच्छा-सा इसका सॉफ्ट डो बनेगी और बहुत सॉफ्ट पिज़्ज़ाज़ बनेंगे। तो
ब्रेड सॉफ्टनर आप ओमिट भी कर सकते हैं। तो इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा तकरीबन 50 ग्राम और पानी जितना रिक्वायर्ड है आप उतना इसका नरम सा एक डो बनाएँगे और इसकी रेसिपी प्लीज़ नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे और ज़बरदस्त बनेंगे। और हमने इसको अच्छे से हथेली की मदद से हमने इसको अच्छे से गूँधा है, बार-बार गूँधा है। काफ़ी आप कम से कम 10 से 15 मिनट आप इसको किसी अच्छे से बड़े से स्लैब पे मतलब इसका डो जो है वो गूँधेंगे, नीट करेंगे अच्छे से और इसमें जो है फिर यीस्ट एक्टिव हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे और उसको रखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको हमारे जो मेहमान आएँगे ना उससे थोड़ी देर पहले तो मैंने हाफ़ बेक करके इसको ना फ्रिज में मैं ज़िप-लॉक बैग में रख लूँगी और उसके बाद बाकी की तैयारी करूँगी। अच्छा, मैं जो हूँ टिक्का फ्लेवर मिनी पिज़्ज़ाज़ बना रही हूँ, तो मैंने तेल में चिकन को चढ़ा दिया था अदरक लहसुन डाल के और अब मैं 3 टेबलस्पून टिक्का मसाला डालूँगी, चिकन टिक्का मसाला और फिर उसके बाद इसको फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद इसको दूँगी कोयले का दम। इससे जो है ना ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का जो है ना मेरे पास चिकन टिक्का फ्लेवर में तैयार हो जाएगा। तो ये पिज़्ज़ाज़ के लिए मैंने तैयार करके इसको साइड पे रख दिया है और इसके बाद मैं बाकी की तैयारी करूँगी। मैंने बारीक-बारीक जो है ना शिमला मिर्च और जितनी भी सब्जियाँ हैं जैसे गाजर है, कैबेज इसको बारीक-बारीक काट लिया है और इसको ना पैकेट्स बना के रख लिए। ये मेरी 2 चीज़ों में काम आएगा, एक तो चाइनीज़ पकौड़ों में काम आएगा और इसके साथ-साथ मैं जो हूँ पास्ता बनाऊँगी यानी कि मैकरोनीज़ बनाऊँगी तो मैंने जूलियन स्टाइल में ना सब्जियाँ काट के रख ली हैं, फ्रिज में रख ली हैं। और साथ ही मुझे टाइम मिला थोड़ा-सा तो मैंने मैकरोनीज़ बॉयल करके ना उसको ड्रेन करके और उसको फ्रिज में रख दिया है और जब साथ ही मैंने कोल्ड सैंडविचेज़ के लिए चिकन जो है वो बॉयल कर लिया है और कोल्ड सैंडविचेज़ बनाने का तरीका बहुत आसान है। बस चिकन को श्रेड करना है, उसमें मेयोनीज़ डालूँगी, काली मिर्च डालूँगी, थोड़ा-सा शहद डालूँगी और साथ ही थोड़े बारीक कटी हुई सब्जियाँ होंगी और उसके कोल्ड सैंडविचेज़ बन जाएँगे और ये बहुत झटपट बनता है और ये भी मैं इसकी भी चिकन जो है बॉयल करके आराम से साइड पर रख दूँगी। साथ ही मैंने कहा कि ना जो हाफ़ बेक्ड मेरे जो थे पिज़्ज़ाज़ मैंने सोचा कि अब इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा के और साथ ही मैंने थोड़ा-सा मिल्क लिया है और उसमें ना चेडर चीज़ डाल के थोड़ा गाढ़ी-सी इसका जो थिक सा पेस्ट सा बन गया। देखिए बेकरीज़ में ऐसे ही होता है, खाली ये नहीं होता और थोड़ा-सा ड्रिप भी हो रहा है। ख़ैर मैंने कहा कि चलो इसको तैयार करके रख लेती हूँ और मिनी पिज़्ज़ाज़ को जब जैसे मेहमान आएँगे तो कम से कम इतने प्रिपेयर्ड हों कि ये तकरीबन डन हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये सारा ना तैयार करके रखा हुआ था, तो मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस और दूध और चेडर चीज़ को मिक्स करके गरम करके इसको ना इसके ऊपर एक लेयर लगा के रख ली और साथ ही मैं जो हूँ उसके ऊपर जो चिकन टिक्का मैंने चिकन प्रिपेयर की थी इसके ऊपर मैं जो है ना लगा दूँगी और फिर उसके बाद ऑलिव्स वगैरह और ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर दूँगी और इस तरह ये है कि मेरा बस रेडी होगा जस्ट 5-10 मिनट बेक करूँगी उनके मेहमानों के आने से कुछ मिनट्स पहले। अच्छा जी उसके बाद ना ये मैंने कहा कि खजूरें पड़ी हैं तो सिंपल खजूरें तो नहीं खाते तो मैंने ऐसा किया कि थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खजूरों में बादाम डाले और उसके ऊपर ना व्हिप्ड क्रीम ना उसके अंदर व्हिप्ड क्रीम भर दी और ऊपर भी ना उसको एक थोड़ा-सा सजा दिया। और अब जी मेरे पास थोड़ा-सा पिज़्ज़ाज़ के चिकन बच गया था तो मैंने क्या किया कि ये थोड़ी-सी सब्ज़ी मैंने आपके सामने काटी थी ना, तो ये मैं चाइनीज़ पकौड़े बना रही हूँ। चाइनीज़ पकौड़ों में मैंने मैदा मिक्स किया जैसे कंसिस्टेंसी वही रखनी है जो आप बेसन की रखते हैं। तो इसमें मैंने जिस तरह अगर 2 कप मैदा है या 1.5 कप मैदा है तो आप इसमें 6-7 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लोर के डालें तो क्रिस्पी बनेंगे और उसके अलावा इसमें आप वेजिटेबल्स डाल दें, नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें काली मिर्च ज़रा अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा क्योंकि इसी का टेस्ट आएगा। चिकन पाउडर डालिए और इसके अलावा अगर गार्लिक का पाउडर है तो वो भी डाल लीजिए गार्लिक पाउडर तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मेरे ना चाइनीज़ पकौड़े जो हैं क्रिस्पी चाइनीज़ पकौड़े उसकी भी रेसिपी जो है इसमें मौजूद है। मैंने आपको पूरी रेसिपी बता दी है। तो ये बैटर मैं बना के रख दूँगी बस फ्राइंग करना होगा और हमें जो है ना झटपट जो है ना हमारे चाइनीज़ पकौड़े रेडी हो जाएँगे। अच्छा जी, अब जो है ना झटपट सी मैं आपको बिरयानी की रेसिपी जो है ना वो बताऊँगी। मेरी मोस्ट फ़ेवरेट जो है कराची स्टाइल में बिरयानी बनाती हूँ और वहाँ काफ़ी अर्सा रही हूँ तो मुझे इसकी जो रेसिपी है वो बहुत ही मेरे लिए स्पेशल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप तेल लेंगे उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसके बाद फिर आप इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन डालने में मैं इसमें काली मिर्च, लौंगी और साथ में पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया 3 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च जो है आप अपने हिसाब से करेंगे और नमक डाल के इसको ना चढ़ा देंगे।
साथ ही मैंने दही, टमाटर, हरा धनिया और पुदीने का ना ब्लेंडर और हरी मिर्चें ज़रा मैं तेज़ रखती हूँ, तो हरी मिर्चें वो डाल के ना मैंने ब्लेंड कर लिया क्योंकि बहुत देर लग जाती है। फिर मैंने चिकन में इसको मिक्स किया और फिर जल्दी से ना इसका कोरमा बना लिया। और ये मेरा जो कोरमा तैयार है और मैं 1 दिन पहले ना बस ये इसको फ्रिज में रख दूँगी और कोरमा 1 दिन पहले बना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप चावल जो है फ्रेश जो है ना आप बॉयल करके डालें। तो जब मेहमान आने वाले थे तो मैंने चावल जो हैं बॉयल करके इसकी लेयर्स लगा दी और साथ में आलू भी बॉयल किए क्योंकि ये ना कराची की स्पेशलिटी है कि वहाँ की बिरयानी में ना जो है आलू भी होता है, तो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिएगा कि ये बिरयानी नहीं है। तो ये जो है उसमें मैंने चावलों की लेयर्स लगाई, ज़र्दे का रंग डाला और फिर उसके बाद ये भी मेरी डिश रेडी हो गई। और उसके बाद आप इसको दम पे लगा दें तो ये बहुत ईज़िली आपने अगर कोरमा 1 दिन पहले बनाया होगा ना तो आपके बहुत ईज़ी हो जाएगा ये सब बनाना। अच्छा, रमज़ान शुरू होने से पहले ना मैंने माश की दाल के जो बड़े हैं वो बना के रख लिए थे। ये बहुत सिंपल है, इसमें माश की दाल को आपने सोक करना है ओवरनाइट या 5 से 6 घंटे और उसके बाद आपने इसको पीस लेना है माश की दाल को और उसके बाद आपने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको फ्राई कर देना है और पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे जब आप माश की दाल पीसेंगे और बहुत ज़्यादा फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है तो उससे हमारे बहुत फ्लफ़ी माश की दाल के बड़े बनेंगे। और ये दही में मैंने थोड़ा-सा नमक डाला है, चाट मसाला डालूँगी, थोड़ी-सी लाल मिर्च डालूँगी, चीनी डालूँगी और थोड़ा-सा जो है इमली का पल्प डालूँगी मीठा वाला। तो ये हमारी दही बड़ों का जो है ना दही मैं तैयार कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और जो माश की दाल सॉफ्ट माश की दाल के बड़े हैं, इसकी डिटेल वीडियो भी मैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ही शेयर करूँगी। तो ये जो है फिर हम ठंडा कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद जो है ये हमारी माश की दाल के बड़े भी तैयार हैं। और अच्छा, मैं जो हूँ थोड़ी हेल्दी ईटिंग करना चाहती हूँ, तो मैंने ये क्या किया शकरकंदी के ना चिप्स के फॉर्म में मैंने इसको काट लिया और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा घी डाल के ना इसको ना नमक डाल के इसको ओवन में थोड़ा बेक कर लूँगी 180 डिग्रीज़ पे सेंटीग्रेड पर मैं तकरीबन 15-20 मिनट इसको करूँगी बेक और जब ये बेक हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसमें ना पेपरिका पाउडर और साथ ही कोई भी आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ की कोई सीज़निंग है या कोई भी चाट मसाला है, आप उसमें वो मिक्स कर लीजिए। तो मैं जो हूँ इस तरह अपने लिए बनाऊँगी और ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत मज़े का भी बनेगा और इसके बाद जो मैंने सबसे आखिर में जो बनाया था वो कढ़ाई गोश्त बनाया था। आपने देखा होगा कि मैं साथ-साथ कुकर में मैंने मुसलसल इसको चढ़ाया हुआ था। मटन को पहले बॉयल कर लेंगे तेल डाल के, नमक डाल के और फिर उसके बाद हम उसमें सिर्फ़ टमाटर, ज़ीरा और लाल मिर्च डालकर उसको भून लेंगे। और साथ में हरी मिर्ची भी डालेंगे और फिर उसकी अच्छी-सी भुनाई करके हल्का-सा इसमें जो है ना अगर आप चाहें तो आधा ग्लास पानी डाल सकते हैं लेकिन ना भी डालें तो ये बहुत अच्छा बनता है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।